अच्छा, तो आज हम बात करेंगे अपने फोर्थ लेक्चर में। हमारा टॉपिक होगा थिंग्स यू हैव या आपकी चीज़ें। इंग्लिश में आप अपनी चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, उनका उनके मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कैसे किसी को बता सकते हैं, ये हम अपने आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको दो अहम कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती हूँ। इनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन बात बहुत आसान है। अच्छा, इसमें आपको पता ये होना चाहिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब आप ये सेंटेंस देखें, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ माई डॉल। इसमें एक जो हर्फ यूज़ हो रहा है वो है दिस। इंग्लिश में ये को दिस कहते हैं, मतलब अगर मैंने कहना हो कि ये एक बिल्ली है तो मैं इंग्लिश में कहूँगी दिस इज़ अ कैट। ठीक है, तो ये के लिए इंग्लिश में दिस का वर्ड है। ठीक है, और अगर मैंने वो कहना होगा इंग्लिश में तो मैं बोलूँगी दैट, कि वो एक कुत्ता है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ डॉग। तो वो के लिए दैट और ये के लिए दिस। ये कुछ हमारे इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इस तरह से कि आपने जब किसी चीज़ की तरफ इशारतन बात करनी हो कि ये एक बिल्ली है तो दिस इज़ अ कैट। क्यों आप इशारा करें ना कि ये है, पास है आपके। ठीक है, और अगर दूर है कोई चीज़, दैट उसके लिए यूज़ होता है कि दैट इज़ अ डॉग। ठीक है, तो पास वाली चीज़ों के लिए दिस, दूर वाली चीज़ों के लिए दैट। इस तरह आप तो याद कर लें। और इन्हीं दिस और दैट के हरूफ को हम इंग्लिश में डिटर्मिनर्स कहते हैं, जो मैंने पीछे अभी बात की है आपके आपके साथ कि एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाना है डिटर्मिनर्स और एक मैंने आपको वर्ड पढ़ाना है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनर्स की वाली बात समझ आ गई होगी कि दिस और दैट, ये और वो को हम इंग्लिश में डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, नाम मुश्किल है लेकिन बात बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था वो है पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेसिव एडजेक्टिव अगर हम पीछे जाएं अपनी पहली वीडियो में तो हमने एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। एडजेक्टिव क्या होते हैं कि वो हर्फ जो किसी नाम, चीज़ या जगह की सिफ्त बयान करे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे इट इज़ अ ब्लू स्काई, तो ब्लू स्काई में जो ब्लू का वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि वो स्काई की, आसमान की सिफ्त बयान कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम जब पोजेसिव का वर्ड यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में जब हम पोजेसिव की बात करते हैं तो हम किसी ऐसी मतलब हमारी कुछ लोगों की ना फितरत होती है जैसे कि वो पोजेसिव होते हैं कुछ लोगों के बारे में कि ये चीज़ मेरी है तो इसको कोई हाथ ना लगाए। जैसे अपनी गाड़ी के बारे में पोजेसिव होते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, इसको कोई हाथ ना लगाए, इसको कोई और चलाए ना। तो पोजेसिव होना मतलब कि अपना समझना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हमने जब किसी चीज़ की तरफ अपनी अपनायत ज़ाहिर करनी होती है या जब हमने किसी को ये बताना होता है कि ये चीज़ मुझसे ताल्लुक़ रखती है, ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ इसकी है या उसकी है या उनकी है, तब आप जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये भी मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे आपने एक जुमला देखा है कि दिस इज़ माई डॉल। ठीक है, इसमें जो माई का वर्ड है, जो माई है यहाँ पर, ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कि मेरी है, दिस इज़ माई डॉल। ठीक है, तो जो चीज़ किसी की मलकियत ज़ाहिर करेगी, जो हर्फ किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करेगा कि ये इसकी है, वो कहलाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर तो मैंने आपको बस एक मिसाल दी है कि मैं अपनी बात करें तो ये मेरी है, दिस इज़ माई डॉल। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब मैं वो कुछ और मिसालें देती हूँ कि दैट इज़ माई ब्रदर, ये मेरी डॉल है, वो मेरा भाई है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ मैंने आपको डिटर्मिनर की भी एग्जांपल दे दी है कि दैट इज़ माई ब्रदर। तो माय में माय का वर्ड क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और दैट का वर्ड क्या है, डिटर्मिनर है। बस ये दो कॉन्सेप्ट थे, ये आपको समझ आ गए हैं। तो जब भी आपने अपनी किसी चीज़ की बात करनी है तो आपने दैट या दिस यूज़ करना है, और साथ में अगर आपकी चीज़ की बात हो रही हो तो आपने माय वाला पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है। हाँ, अगर आप किसी और की चीज़ की बात कर रहे हैं या ज़्यादा लोग हैं उनकी कोई चीज़ है उसकी बात करें तो उसमें फिर आप क्या हर्फ यूज़ करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक छोटा सा चार्ट है, आप इसको रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, रट्टा मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरू में ना जब आपको चीज़ों का इस्तेमाल नहीं पता तो आप उनको रट्टा मार लें तो बेहतर है। उसमें ये होगा कि आपको कम से कम आप गलती नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि जब मैं अपनी किसी चीज़ की बात करूँगी तो मैं माय का वर्ड यूज़ करूँगी। जब मैं तुम्हारी किसी चीज़ की बात करूँगी, यू के साथ क्या आएगा, योर, कि दिस इज़ माई कैट, दिस इज़ योर रैबिट, जैसे हमारी एग्जाम्पल में है। जब मैं किसी लड़के की किसी चीज़ की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी हिज, उसकी बीवी हिज वाइफ।
जब मैं किसी लड़की की किसी चीज़ की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी हर, मतलब हर सिस्टर, उसकी बहन, ठीक है। जब मैं किसी चीज़ की ही किसी सिफ्त की बात करूँगी या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की बात करूँगी तो मैं इस्तेमाल करूँगी इट्स। देखिए जो इट का हर्फ है ना, इट बताता है किसी जो ऐसी चीज़ की, ऐसा जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो जानदार नहीं है, जैसे चाबी है, जैसे कारपेट है, जैसे कह लें जो इवन जो जानवर भी होते हैं, हम जानवरों के लिए भी ही और शी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम जानवरों को भी इट ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने किसी जानवर के बारे में बात करनी है कि एक जानवर की बॉल है, ठीक है, जैसे अब मिसाल में है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी इट्स बॉल, मैं ये नहीं करूँगी हिज बॉल। हिज तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, तो जानवरों के लिए इट्स बॉल, ठीक है, इट्स बॉल। और देखिए हमने इट और एस के दरमियान में कॉमा नहीं लगाया। जब अगर हम इट और एस के दरमियान में कॉमा लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इट इज़। वो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, जो हमने कॉन्ट्रैक्शंस में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने वो गलती नहीं करनी है। तो हमेशा जब आप किसी जानवर की किसी चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी जो चीज़ जानदार नहीं है उसके बारे में कोई बात करें तो आपने हमेशा इट्स लगाना है और साथ में वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, ठीक है, इट्स बॉल, ठीक है। जब हम जैसे हम अगर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मैं और अपने भाई की बात करें तो मैं वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वी आर अ फैमिली, हम एक ख़ानदान है, वी आर अ फैमिली। और आवर हाउस, ठीक है, जब ज़्यादा लोगों की किसी चीज़ की बात हो रही हो तो आवर हाउस, ठीक है। और अब मैं दूसरों के बारे में बात कर रही हूँ तो देयर सन, उनका बेटा। अब मैं इनको आपको उर्दू में समझा देती हूँ आसान करके कि मेरी बिल्ली तो माई कैट, तुम्हारा रैबिट योर रैबिट, उसकी बीवी, लड़के की बात हो रही है, हिज वाइफ, उसकी बहन, लड़की की बात हो रही है, हर सिस्टर, उसकी गेंद, किसी कुत्ते की गेंद की बात हो रही है तो इट्स बॉल। हमारा घोड़ा अवर हॉर्स, उनका बेटा, उनके लिए देयर का वर्ड है, हम के लिए, हमारे के लिए आवर का वर्ड है। तो ये इस तरह से आपने पोजेसिव एडजेक्टिव को, अब इसको आप पिक्चर की बेशक हाँ स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने याद करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप सही सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है, ये रूल्स है इंग्लिश के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप लिख लिख के याद करें या वैसे रट्टा मारें, इट्स टोटली अप टू यू, आप पे ये डिपेंड करता है। तो ये आपने याद कर लेने हैं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे फिर ना फर्दर मिसालें हैं कि ये बिल्ली का नाम है फेलिक्स, तो फेलिक्स इज़ माई कैट, मतलब फेलिक्स मेरी बिल्ली है, ठीक है, इसमें माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फिर बस्टर इज़ हर डॉग, वो कह रहे उस लड़की का ये कुत्ता है तो हर डॉग, बस्टर इज़ हर डॉग। ये जानदारों के नाम रखे हुए हैं बस, इसको कोई मतलब नहीं है, वर्ड का कोई मतलब नहीं है। रेचल इज़ आवर डॉटर, वो हमारी बेटी है, तो रेचल इज़ आवर डॉटर। कोको इज़ योर रैबिट, तुम्हारा, ठीक है। पॉली इज़ हिज पैरट, उसका पैरट, मतलब उस लड़के का पैरट, ठीक है। और जॉन इज़ देयर सन, जॉन उनका बेटा है। तो इस तरह से हम इनको मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को, ठीक है, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ की किसी चीज़ की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें उसकी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना है, तो उसके लिए हम इसी तरह से जुमले बनाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा ये आप छोटी सी एक्सरसाइज है, या वीडियो पॉज करके ना इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ये मुश्किल नहीं है। इसमें आपने ये तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरों के हिसाब से आपने ना ये कॉलम मैच करना है, ठीक है। ये दो लोग खड़े हुए हैं और एक लड़की दूसरी तरफ इशारा कर रही है और दूसरा लड़का है और ये बीच में ना ये घोड़ा है उसका, तो ये बताना चाह रही है कि उसका घोड़ा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये भेड़ है और ये फ़िश है और ये कुत्ता है और उसकी हड्डी है और ये एक कुत्ता है, ठीक है। अब इसको कैसे मैच करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार इसको खुद अपने आप से मैच करने की कोशिश करें कि इसको हम कैसे मैच करेंगे, फिर मैं आपको खुद भी मैच करके एक बार बता दूंगी, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है। अच्छा हम इसको मिल के भी करते हैं एक्टिविटी को। तो ये इशारा करे कि ये तुम्हारा घोड़ा है तो ये योर हॉर्स पे आ जाएगा, ठीक है। ये दो लोगों की भेड़ है तो ये होगा देयर शीप, ज़्यादा लोग हैं ना, अगर एक बंदा होता तो हिज शीप, या एक बंदी होती तो हर शीप, ज़्यादा लोग हैं तो देयर शीप, ठीक है। आवर फिश, दो लोगों की है ना। हिज डॉग, ये उसका कुत्ता है, और इट्स बोन, ये कुत्ते की हड्डी। ये इस तरह से मैच होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज होगी। आगे मूव करते हैं। तो आगे ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें आपने करना ही है, मैं आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ। इसमें ना बेसिकली जो आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था, जिसमें मैंने सबके पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाने का तरीका समझाया था आपको। अगर आपको वो याद है तो आप ये बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके लिए और आसान कर दी कि इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि हमने आई का, जो आई हर्फ है, आई का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर लिखना है। कि आई का हमने क्या पढ़ा था, माई पढ़ा था ना, तो बिंगो इज़ माई डॉग, ठीक है। और शी का लिखना है, तो शी का क्या था, हर आंट इज़ कॉल्ड गोल्डी, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको।
तो फिर से आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने करना यही है, आपने फोकस इन पे रखना है, ये मेन वर्ड्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपने पोजेसिव एडजेक्टिव बनाने हैं। नहीं समझ आती, रिवाइंड करके पीछे जाएं, जो चार्ट था उसको दोबारा एक बार याद करें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको खुद भी करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश की है तो ठीक है, वरना हम खुद करते हैं मिलके। तो शी की तरह साथ जो मैंने आपको बताया कि हम क्या हर यूज़ करते हैं, हर का। सो हर आंट इज़ गोल्डी। और जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप इसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ा भी करें, ताकि ना आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आए के साथ माए आता है, तो माई कैट ईट्स फिश। दे के साथ देयर, देयर रैबिट लिव्स इन द बैक यार्ड। अब यहाँ पर एक बहुत अहम मैंने आपको बात बतानी है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे कुछ लोगों की किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आपने देयर के जो स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो THEIR देयर लिखना है। कुछ लोग गलती करते हैं, THERE देयर लिखते हैं, वो बहुत गलत है, उसका मतलब भी कुछ और है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी आपने स्पेलिंग याद कर लें, THEIR, इसका मतलब होता है कि ये उनकी कोई चीज़ है। देयर रैबिट लिव्स इन द बैक यार्ड, इस तरह से, ठीक है, ये अहम है। अच्छा, बाकी वी के साथ क्या आता है, आवर पैरट इज़ फ्रॉम कोलम्बिया। ही के साथ कहता है हिज वाइफ इज़ कॉल्ड हेनरेटा। दे के साथ क्या आता है, देयर, वो जो हम पहले देख चुके हैं। देयर डॉग इज़ 10 years old। वी के साथ आवर आंट लिव्स ऑन अ फार्म इन ओहायो। इट के साथ इट हेयर इज़ इट्स बॉल। और मैंने आपको क्या समझा था कि इट आपने कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, बगैर कोमा वाला, ठीक है। कोमा लगा दिया बीच में, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इट इज़ हेयर इज़ इट इज़ बॉल, बिल्कुल गलत बन जाएगा, समझ ही नहीं आएगी किसी को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका आपने ख्याल रखना है कि आपने कॉमा नहीं लगाना जब आप किसी चीज़ की ही किसी मतलब पॉजिटिवनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी, ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। अच्छा, आगे आपने काम ये करना है कि आपको जुमले दिए हुए हैं, इनको आपने खुद से ठीक करना है। और आपने करना कैसे है ठीक, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि निक आर माय ब्रदर। मैंने आपको समझाया था कि जब एक होगा, हम किसी एक इंसान की बात कर रहे होंगे तो हम इज़ इस्तेमाल करेंगे, जब हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होंगे तो हम आर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो निक तो एक इंसान है ना, उसके साथ आर क्यों आ रहा है, गलत है, तो उसको ठीक करके हम क्या लिखेंगे, निक इज़ माई ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख लें कि डेजी आर हर मदर। अब डेजी तो एक बंदी है, उसके साथ आर क्यों आ रहा है, तो डेजी इज़ हर मदर, ये सही सेंटेंस है। अब वीडियो पॉज करें, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आपको मैं भी करवा देती हूँ, तो फिर भी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साथ मिलके। तो जॉन एम आर कज़न, एम मैंने क्या कहा था, कहाँ आता है, आई के साथ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई के साथ एम आएगा, वो करेक्ट है। जॉन के साथ एम क्यों आ रहा है, जॉन के साथ क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए ना, एक इंसान की बात हो रही है, तो जॉन इज़ आवर कज़न, ठीक है। और फरीदा आर देयर, फरीदा तो एक बंदी है, उसका आर क्यों आ रहा है, फरीदा इज़ देयर सिस्टर। दे इज़ हिज ग्रैंड पेरेंट, दे मतलब कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दे हमेशा ज़्यादा लोगों को शो करता है, तो दे आर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो एक जुमले में ना, अगर एक इंसान की बात हो रही तो आपने उसका तो जो वर्ब लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी प्लूरल ही होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि अगर सब्जेक्ट या काम करने वाला एक है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही होगा, और अगर काम करने वाले ज़्यादा हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल ही होगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है, ठीक है। ज़्यादा लोग हैं तो दे आर हिज ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो आई के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ऊपर देखा था एम, आई एम डेजीज डॉटर, यहाँ एम आएगा, इसको ठीक करके अच्छा, ये मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आपने लिखना फिर भी है, लिखेंगे नहीं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अपने पास लिखें। जब मैं आपको सही से बता रही हूँ सेंटेंसेज, वो अपने साथ आप लिखते रहें पेज पे साथ, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है। डूक एम आर डॉग, गलत है, तो ड्यूक इज़ आवर डॉग, ठीक है। इट इज़ आवर हाउस, नॉट एम। यू आर माई फ्रेंड, यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर, ठीक है। हम पीछे हेल्पिंग वर्ब कर क्या हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। पिछली वीडियोस आप देख लें अगर आपने नहीं देखी तो इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस ठीक कर लिए हैं और इनको आपने अपने पास लिख लेना, ठीक है। ये एक्टिविटी भी होगी। आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे इसी की मिसाल है, ठीक है, जो हम अभी बात करके भी आए हैं कि कोई चीज़ अगर आपके पास होगी तो वो होगी दिस, कि ये है, दिस इज़ माई डॉग, देखिए उसके पास है। फिर दूसरी में उससे थोड़ा दूर है, ठीक है, तो वो कह रहा है दैट इज़ माई डॉग, ठीक है, दूर इशारा कर रहा है कि दैट इज़ माई डॉग, वो मेरा कुत्ता है, और दिस इज़ माई डॉग, ये मेरा कुत्ता पास है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और आगे भी मिसालें ही हैं, आप देख लें एक बार। दिस इज़ योर रैबिट,
ठीक है, वो दे रहा है ना उसको, दिस इज़ योर रैबिट, क्योंकि उसके पास है। दिस इज़ हर हॉर्स, पास खड़ा है इसलिए। दिस इज़ इट्स बेड, ठीक है। दैट इज़ योर रैबिट, क्योंकि दूर है। दैट इज़ हर हॉर्स, क्योंकि वो दूर खड़ी हुई है। और दैट इज़ इट्स बेड, ठीक है। दैट इज़ इट्स बेड, जो चीज़ दूर होगी थोड़ी सी उसके लिए दैट, जो चीज़ बिल्कुल पास होगी उसके लिए दिस। ये बस आपने याद रखना है। अच्छा, ये उसी को हिसाब में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। अगेन आपने क्या करना है, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये दूर खड़ा है ना उससे कुत्ता, उसका पहली एग्जांपल में ये देखें, तो दैट इज़ माई डॉग। अब आपने दैट और दिस ही लगाना है सारी फिल इन द ब्लैंक्स में। आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अब वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें, फिर देखेंगे सही आंसर आपने लगाए हैं या नहीं लगाए। आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने ये कर लिया है सॉल्व तो मैं आपको करवा देती हूँ खुद भी। अब ये देखें, जिसके पास खड़ा है ना, तो दिस इज़ हर हॉर्स। अब ये दूर है रैबिट, तो दैट इज़ आवर रैबिट। ये दूर है तो दैट इज़ देयर पिग, ठीक है। ये पास है तो दिस इज़ हिज काउ। ये पास है तो क्या होगा, दिस इज़ योर फिश। समझ आ गई बात की। इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने ठीक सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ी हमारे लिए न्यू एक्सरसाइज है। इसमें हमने करना ये है कि हमें ना जम्बल्ड वर्ड्स दी, जम्बल्ड मतलब कि आगे पीछे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिए हुए हैं और हमने उनको एक लाइन में लिखना है, सीधा करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि उर्दू में हम जुमला कैसे लिखते हैं कि ये एक घोड़ा है, मिसाल के तौर पे मैं ये थोड़ा लिखूँगी घोड़ा है ये, वो तो उल्टा सेंटेंस बन जाएगा ना। वो ठीक जुमला, बात तो समझ आ जाती है लेकिन वो जुमला दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इंग्लिश में अगर आप जुमलों की तरतीब आगे पीछे कर देते हैं तो मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता, ठीक है। और आपको पेपर में नंबर भी नहीं मिलेंगे ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसकी सेंस बनानी, जुमले की कुछ सेंस बननी चाहिए, जुमले का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, तो हर जुमला कैसे शुरू होता है कि दिस इज़ हिज हाउस। अभी तो हमने ये पढ़ा था ना कि पहले दिस आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आता है हिज, फिर वो चीज़ आती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं हॉर्स। हमेशा इस तरह याद करें, पहले बात तो आएगी कि ये, बात शुरू तो इसी चीज़ से होते हैं, ये है या वो है, तो ये के लिए क्या हम यूज़ करते हैं दिस। दिस के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, उसके बाद उसका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा हिज, उसके बाद जिस चीज़ की बात हो रही है वो आएगी हॉर्स। दिस इज़ हिज हॉर्स, ठीक है। अब आप इसको खुद करने की कोशिश करें, थोड़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे होता है तो आप इसको इन्हीं वर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना है और इसको सीधा करके एक जुमला बनाना है, बस आसान सी चीज़ है। अगर आप करते हैं, कोशिश करें, अगर ठीक होता है तो सही है, वरना हम मिलकर इसको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप इसको खुद सॉल्व करें, अपना बस लिखें, ठीक है। आपका क्लास वर्क है, लिखना है आपने। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसको। इसमें जो पहले हमने इस्तेमाल करना है वो देयर से शुरू करना है। नहीं, पहले हमने लिली से शुरू करना है कि लिली इज़ देयर सिस्टर। लिली उनकी बहन है तो लिली इज़ देयर सिस्टर, इस तरह से हमने इसको लिखना है। दूसरा देख लेते हैं, आवर सन इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हमारा बेटा 12 साल का है, ठीक है, आसान है। दैट इज़ देयर काउ, ये उनकी गाय है, ठीक है। दिस इज़ योर बॉल, ये तुम्हारी गेंद है, ठीक है। इसी तरह हर फादर इज़ कॉल्ड कैस्पर, ठीक है। हर फादर इज़ कॉल्ड कैस्पर, उनके अब्बू का नाम कैस्पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, तरतीब देनी है जुमलों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गई होगी। ऐसी एक और एक्सरसाइज आगे आ रही है तो आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये एक्सरसाइज ना आपकी सुनने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगी, मतलब कुछ जुमले सुनाऊंगी अंग्रेज़ों के, वो बोलेंगे। आपने करना है, ये आपने सुनना है, समझना है और देखना है कि जैसे हमने ये ऐसी ना पहले भी की हुई है एक पिछली वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी और आपने वीडियो पे ना, सॉरी इस पिक्चर पे आपने उस हिसाब से नंबर लगा देना था कि पहले मुझे इसकी आवाज़ आई है, दूसरी मुझे इस तस्वीर वाली आवाज़ आई, तीसरी मुझे इस तस्वीर वाली आवाज़ आई। मैं आपको मिसाल के तौर पर, जैसे इन्होंने इस पे 1 लिखा हुआ है, तो जो पहली आपको आवाज़ आएगी, जो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, वो उसमें इसी से मुतल्लिक बात हो रही होगी। जैसे इसमें गोद में आई थिंक एक खरगोश या बिल्ली रखी हुई है, तो देखते हैं क्या बात करता है, सुनते हैं। This is my cat. Her name's Priscilla, and she's 5 years old. देखिए उसने जुमले में क्या बोला, दिस इज़ माई कैट, हर नेम इज़ मर्सिला एंड शी इज़ 5 years old।
तो आपने उसके ऊपर 1 लगा दिया कि पहली आवाज़ मुझे इस तस्वीर वाले आई थी, ठीक है। अब दूसरी आपने ऑडियो सुननी है और अपने पास आपने इसको सॉल्व करते रहना, ठीक है। मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी करें, फिर मैं आपको आंसर बता दूँगी कि इसका आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया। दूसरी ऑडियो सुन लेते हैं। That is our dog. His name's Rex, and he's a Labrador. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा करते हैं। This is our parrot. His name's Boris, and he speaks English. ठीक है, अब हम चौथा करते हैं। That snake in the zoo comes from Mexico. It's a python, and its name is Luis. चलिए अब आखिरी करते हैं। That is Blaze, our horse. She lives in our field. चले, आसान था। आई थिंक आपको सुनकर समझ आ गई होगी। बेशक अगर आपको पूरी ट्रांसलेशन नहीं भी समझ आई, लेकिन उन्होंने किस जानवर की बात की है उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे। अच्छा, मैं आपको जवाब बता देती हूँ। जो पहला तो सॉल्व हुआ हुआ है। जो दूसरे नंबर वाला था हमारे वो था ए, डॉग की बात हो रही थी, तो इसका आंसर 2 था। और जो तीसरा था वो डी था, पैरट की बात हो रही थी। जो चौथा था वो ई था, स्नेक की बात होती है। जो पांचवा था वो सी था। तो ये इसके सही आंसर हैं, तो आप सॉल्व कर लें। अगर आपने ठीक सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको सुनकर समझने की समझ लगी हुई है। चलें आगे मूव करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। हम हर एक वीडियो में करते हैं, आपने नोट किया होगा। इसमें वही है कि आपको मैंने 4 बॉक्सेस दिए हैं। इन चारों बॉक्सेस में से एक एक वर्ड आपने इस्तेमाल करना है और आपने 12 जुमले बनाने हैं। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। एक दी भी हुई है कि पहले बॉक्स में से मैंने चूज़ किया है दिस, दूसरे में तो ईजी है, दिस इज़। तीसरे में से मैंने माई चूज़ कर लिया है, माई कैट। चौथे में से मैंने कैट, दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। ठीक है, आपने जुमला बना लिया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। दैट इज़ देयर पैरट, ये उनका तोता है। दैट इज़ देयर पैरट, मैंने आपको 2 समझा दिए। अब बाकी 10 आपने खुद बनाने जुमले। ठीक है, ये आसान सा काम है, मुझे उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने किसी चीज़ की बात करनी है कि ये फ़िज़ा का पेन है। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगी दिस पेन बिलोंग्स टू फ़िज़ा, या मैं कहूँगी कि दिस इज़ हर पेन। लेकिन इसमें जो सही इस्तेमाल होता है ना, एक तरीका वो होता है एपोस्ट्रोफी एस का तरीका। एपोस्ट्रोफी एस हम कहते हैं कि हम किसी भी हर्फ के आगे कॉमा लगाकर एस लगा देते हैं। जैसे मैंने इसमें भी फ़िज़ाज़ पेन लिखा है, तो फ़िज़ाज़ पेन का मतलब है कि फ़िज़ा का पेन, या अहमद बॉल का मतलब है अहमद की बॉल। हमज़ाज़ डॉग, हमज़ा का डॉग। ठीक है, जैसे आजकल लोगों ने वो ब्रांड बनाए हुए हैं कि आमनास किचन। ठीक है, ऐसे मतलब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स का नाम इस तरह का रखा हुआ है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि उसकी किसी चीज़ के जब जिक्र हो रहा हो तो आपने कॉमा लगाकर एस लगा देना है कि फ़िज़ाज़ पेन, अहमद बॉल, हम। ये मिसाल है। ठीक है, आगे फर्दर एग्जांपल देखेंगे, हमें समझ आ जाएगा। जैसे इसमें क्या मिसाल में बता रहे हैं कि द मदर ऑफ लिज़ी, लिज़ी की माँ ना, तो क्या होगा लिज़ीज़ मदर। उसकी, जिसकी बात हो रही होगी, जिस इंसान से किसी चीज़ का ताल्लुक होगा, उसको पहले लिखना है। ठीक है, जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो हमेशा पहले आता है, या इस तरह याद कर लें। ठीक है, तो हम लिज़ी की मदर की बात कर रहे थे ना, तो लिज़ी को पहले लिखना है, कॉमा लगा के उसके आगे एस लगा देना है और आगे लिख देना मदर। ठीक है, समझ आइए आपको बात की कैसे हमने किया है, लिज़ीज़ मदर। ठीक है, और देव की ग्रैंड मदर की बात हो तो देव्स ग्रैंड मदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको समझानी है कि जहाँ पर ये इस तरह से आए ना कि एक लफ्ज़ है उसका एंड ही एस पे हो रहा है, जैसे टेस है वर्ड। ठीक है, तो हम ये तो कह सकते हैं टेस इज़ डॉग, वो भी ठीक है। लेकिन हम ना इतने ज़्यादा एस लगाने से बचने के लिए हम करते ये हैं कि हम टेस लिखें और आगे बस कॉमा लगा दें, एस ना लगाएं, तो वो भी ठीक है। टेस उसका मतलब समझ आ जाएगा, तो बोलने में तो समझ ना आए शायद, लेकिन लिखने में समझ आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि टेस इज़ डॉग के नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि हमने बस टेस लगाया है, आगे कॉमा लगाया और हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसके नाम के एंड में इतने एस आ रहे हैं। तो टेस इज़ डॉग, उस तरह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहूँगी कि जहाँ पे 2 लोगों की किसी चीज़ की बात हो रही हो ना, कि जैसे यहाँ पर मिसाल देख लें, आखिर में जो लिखा हुआ जॉन्स एंड बेथ्स पैरट, तो आपने जॉन और बेथ दोनों के साथ एस नहीं लगाया। ये नहीं किया कि जॉन्स एंड बेथ्स पैरट, आपने क्या किया, आपने खाली आखिरी जो वर्ड था, जो आखिरी नाम था, उसके साथ कॉमा लगा के एस लगा दे के समझ हमें आ जाएगी कि दोनों का पैरट है, लेकिन लिखने में हम उसको
जो आखिरी नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ कॉमा लगा के एस लगाते हैं। बात तो समझ आई आपको कि जॉन एंड बेथ्स पैरट, तो आपने खाली जो बाद में नाम आ रहा है उसके साथ कॉमा लगा के एस लगाना है, दोनों के साथ कॉमा लगा के एस नहीं लगाना, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक तो मैंने आपको ये बताना था कि आपने अगर एस वाला नाम आ रहा है ना तो आपने बस कॉमा लगा देना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एस भी लगाएं साथ, वो दोनों ठीक होंगे, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। और जहाँ पर दो लोगों की किसी चीज़ की बात आ रही हो कि वहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने बाद वाले नाम के साथ कॉमा एस लगाना, दोनों के साथ नहीं लगाना, ठीक है बस। अच्छा, ये आपने सॉल्व करने हैं। अगेन आपने मैं को समझाती थी तुमने करना क्या है कि द डॉटर ऑफ केविन, केविन की बेटी, आपने उसको कैसे लिखना है, जिसकी बेटी है जिसकी कोई चीज़ है उसको पहले लिखना है, कॉमा लगा के एस लगाना है और बाद में डॉटर लिख देना है। देखिए कितना लंबा जुमला था, द डॉटर ऑफ केविन, लंबा जुमला, उसको छोटा कर दें, केविन्स डॉटर, आसान बन गया ना। तो इस तरह से ना ये भी एक तरह से जुमले को छोटा करने की टेक्निक है कि आप कॉमा लगा के एस लगा दें, ठीक है, आसान हो जाता है चीज़ें। अच्छा, फिर दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको सब खुद करवा देती हूँ कि द सन ऑफ बैन, बैन का बेटा है ना तो पहले बैन लिखते हैं, ठीक है, फिर आपने कॉमा लगाना है, एस लगाना है, फिर आपने सन लिख देना है, दा ना लिखें, बस बैन सन, बस इतना ही काफ़ी है, दा भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, अभी आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, बाद में हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको उसके जवाब भी बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने खुद सॉल्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो चलें, बेहतर है कि आप कर लिया करें, क्योंकि आपको अपनी तैयारी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो एग्जांपल है, द कैट ऑफ सैम एंड आयशा, दो लोगों की बात हो रही, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो होंगे तो हमने खाली आखिरी वर्ड के साथ कॉमा और एस लगाना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सैम एंड आयशाज कैट, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, द हाउस ऑफ डेबी कैसे हो जाएगा, डेबीज हाउस, ठीक है। चौथे में क्या हो जाएगा, मार्को एंड केट्स कार, दोनों के ऊपर नहीं आएगा एस, मार्को एंड केट्स कार, ठीक है। पांचवें में क्या हो जाएगा, एल्जाज ग्रैंड चाइल्ड, एल्जा की वो पोती, अब नवासी की बात हो रही है तो एल्जाज ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और आखिर में बेथ्स पैरट, ठीक है, बेथ का पैरट, बेथ्स पैरट, इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे ही आपने मैच करने हैं, मैच द कॉलम, इसमें आप खुद करें वीडियो को पॉज करके, और नहीं सॉरी सॉरी, ये आप खुद नहीं कर सकते, ये मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, आपने ऑडियो सुनकर फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना समझा देती हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब आपने ऑडियो सुननी है, ठीक है, और इसको मैच द कॉलम करना है कि एडिथ क्या है, लूकस कौन है, लिली कौन है, वो आपको ऑडियो सुन के अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। Look at these. Are they Ben's photos? Yes. इसमें ना दरअसल मतलब सीन ऐसा है कि कुछ लोग मिल के ना एक तस्वीर देख रहे हैं, फैमिली फ़ोटो, जिसमें बहुत से बच्चे हैं उनके, और साथ उनके वालिदैन हैं और उनके नाना नानी दादा दादी हैं, ठीक है। तो अब वो एक लड़की उससे पूछ रही है कि ये कौन कौन है ना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो वो बता रहे हैं। अब आपने वो सुन कर ना अंदाज़ा करना है कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है, सुने। They're photos of his family. Who's this? I don't know her. It's Edith. She's Ben's grandmother. देखिए उसने कहा है कि ईडिथ, आपको तब समझ आ गया ईडिथ का है, और बोला है कि दिस इज़ बेन्स ग्रैंड मदर, ठीक है। तो हमने उसको मैच कर दिया है, ठीक है, पेयर बना लिए हैं। अब आप ये सारी सुने, ठीक है, और फिर आपको मैं खुद भी सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। आप 1 से शुरू कर लें, 1 से लेके आपने अपने पास ऐसे मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5, और फिर आगे आपने इसको लिख लेना है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए सुनते हैं आगे। Oh, and this is Ben's father? Yes, that's right. It's Lucas. Here's Lily. ठीक है, अब लूकस की बात हो गई है, अब आपको समझ उम्मीद है कि आई होगी कि ये कौन है ना, लूकस कौन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Know her? Oh, Ben's mother. Yes, that's a good photo of her. अभी लिली की बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ आ गई कि आप उन्होंने कौन सा रिश्ता यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। And this is Noah. He's Ben's son. ठीक है, तो समझ आ गई कि नोआ कौन है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। He's 14 now. Wow. Here's a photo of Grace. Ben's sister.
You're अब आपको समझ लग गया होगा कि ग्रेस कौन है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। right. They're great photos. Oh, and here's an old picture of Alex. Isn't he Ben's brother? ठीक है, हमने एलेक्स की बात की है और अब मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई हो कि एलेक्स कौन है इस फोटो में। ठीक है, Yes. He looks very young in the photo. अच्छा, अब ये एक्सरसाइज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी तो आपस में तो हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारा लहजा भी उस तरह का नहीं होता, हमारी अल्फाज की अदायगी भी उस तरह की नहीं होती जैसे अंग्रेज़ों की होती है। तो ये ऑडियो सुनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई अंग्रेज़ बोल रहा हो तो आप उनकी बातें कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि कहीं वो आपके ख़िलाफ़ तो नहीं बात कर रहे। मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको सुन के, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँगी कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। मुझे पता है मुश्किल है, स्टार्ट में मुश्किल होती है और वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको एक दो भी मैच सही से करने आ गए हैं तो ये भी आपकी सक्सेस है। ठीक है, आपकी कामयाबी है। मैं आपको खुद भी सॉल्व करवा देती हूँ। जो पहला था ना, पहला वन जो था, वन था लूकस जो था वो बेन का फादर था। ठीक है, जो दूसरी थी ना लिली, लिली थी बेन की मदर। जो नोआ था, नोआ था बेन का बेटा। और जो ग्रेस थी वो थी बेन की बेटी। और जो एलेक्स था वो था बेन का भाई। तो इस तरह से ये मैच द कॉलम ठीक है, ये इसके आंसर हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। आगे इसमें क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जिन चीज़ों के आखिर में एस आएगा उनमें आपने कॉमा लगाना है, एस एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि टेसिस डॉग जब हमने कहा था तो हमने टेस्ट लगाया था, साथ ऊपर कॉमा लगा दिया, तो हमने एक और तीसरा एस उसमें ऐड किया था, याद है आपको। इसी तरह जब पेरेंट्स का वर्ड है तो पेरेंट्स के एंड में एस आ रहा है तो आप उसके ऊपर भी खाली कॉमा लगाते हैं, साथ में एस ना लगाएं। ठीक है, जिंजर इज़ माई पेरेंट्स कैट, मेरे पेरेंट्स की बिल्ली है, तो पेरेंट्स के साथ आप एक और एस ना लगाएं, ऑलरेडी एस आ रहा है ना पेरेंट्स के साथ। दूसरी चीज़ ये कि जब हम एक से ज़्यादा लोगों की किसी चीज़ की बात करते हैं ना, जहाँ पर उसमें एस आ रहा हो और हमें पता हो कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो भी हमने जो प्लूरल वर्ड है ना, जो एक नहीं जो ज़्यादा है, एक ज़्यादा, उसमें भी आपने एस नहीं लगाना। ठीक है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि और जिसके एंड में एस आ रहा है, जैसे पेरेंट्स के एंड में आ रहा है या कज़न्स के एंड में आ रहा है या ब्रदर्स के एंड में आ रहा है, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स के एंड में एस आ रहा है, तो आपने एक और एस नहीं लगाना उनकी चीज़ को जाहिर करने के लिए। आपने बस क्या करना है, आपने एक कॉमा लगा देना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक इसमें ना, एक इस रूल में एक अलहदा बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे एक चाइल्ड है, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं। ठीक है, अब चाइल्ड की जमा क्या है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन, बात तो हम ज़्यादा लोगों की कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन की एंड में एस तो नहीं है। तो चिल्ड्रन या बच्चों की हम जब किसी चीज़ की बात करेंगे तो हम उसमें कॉमा लगाएंगे और साथ में एस भी लगाएंगे, क्योंकि लोग तो ज़्यादा हैं, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन उसके आखिर में एस नहीं है। तो जिसके एंड में एस ना हो, बेशक वो प्लूरल हो, बेशक वो ज़्यादा लोग हों, आपने उसमें कॉमा लगाकर एस भी लगाना है। ठीक है, ये रूल है, बस मैं आपको यही बताना था। ठीक है, अच्छा, अब आगे आपकी एक्सरसाइज है। ये वही जो मैंने पहले समझाया था कि हमने इसको ऑर्डर गलत है और हमने इसको ठीक करना है। जैसे पहला सॉल्व हुआ है कि केविन इज़ शैरन्स अंकल। ठीक है, केविन कौन है, शैरन का अंकल है। ठीक है, तो ये आगे भी आपके पास फर्दर 4 एग्जांपल्स हैं कि ये आगे पीछे वर्ड्स हैं, तो आपने इनको सीधा करके लिखना है। आप वीडियो को पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करें, नहीं होता तो हम मिलके कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपने खुद कोशिश की होगी करने की, और हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि एंजेला इज़ स्कैंडाज वाइफ। ठीक है, अगला देखते हैं, दैट इज़ माई कज़िन्स स्नेक। अब देखिए इसमें कज़न के एंड में एस आ रहा था तो आपने एक और एस नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा, स्यू स्यू इज़ एला एंड मार्क्स आंट। सू जो है वो एला और मार्क की खाला है। ठीक है, और हमने खाली मार्क के एंड में कॉमा लगा एस लगाया, हमने एला के साथ कॉमा एस नहीं लगाया। ठीक है, फिर आखिरी देख लेते हैं, जिंजर इज़ जॉन्स कैट। जिंजर उस बिल्ली का नाम है, जिंजर जो है वो जॉन की बिल्ली, जिंजर इज़ जॉन्स कैट। तो बस ये हमारी एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। तो ये आपने क्या करना है, आपने, हाँ, आपको नाम दिए हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, और आपने कॉमा और ऐसे इसमें खुद लगाना है। और ये भी आप वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान है। इसकी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पहले वीडियोस में, पहली स्लाइड्स में दिखाई हैं। ठीक है, तो ये आप खुद करें, वीडियो पॉज करके, नहीं होता तो हम इसको मिल के भी कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, देव एक बंदा है ना, तो इसमें हमने केथी इज़ देव्स आंट, ठीक है, केथी देव की खाला है, केथी इज़ देव्स आंट, तो हमने देव लगा के आगे कॉमा और एस लगा देना है, सिंपल, ठीक है। रेक्स इज़ नोआ एंड पेट्स डॉग, तो नो और पेट के साथ नहीं, खाली पेट के साथ हमने कॉमा और एस लगा देना है। दैट इज़ हर कज़न्स हाउस, तो हमने खाली कज़न के साथ कॉमा लगाना है, एस नहीं लगाना। फेलिक्स इज़ द चिल्ड्रंस कैट, तो हमने चिल्ड्रंस क्या था कि कॉमा भी आएगा और एस भी आएगा। फेलिक्स इज़ चिल्ड्रंस कैट, फेलिक्स बच्चों की बिल्ली है, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज कर ली, उम्मीद है कि आपको खुद भी समझ आई होगी और आपने खुद भी की होगी। अच्छा, फिर हम यहाँ तक हमने अपनी चीज़ों के बारे में तो कह दिया कि हमने अपनी चीज़ों के बारे में ऐसे बात करनी है, हमने दिस और दैट का इस्तेमाल करना है, जिसको हमने डिटर्मिनर्स का नाम दिया, हमने पोजेसिव एडजेक्टिव का नाम इस्तेमाल किया, और मैंने आपको पूरा समझाया कि पोजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं, हमको कैसे बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, जो मैंने पूरी उसकी एक्सरसाइजेज देखी हैं और हमने उसकी मिसालें देखी हैं, माई, आवर, देयर, योर, हिज, हर, सब देखें, ठीक है। अब हमने मुख्तलिफ चीज़ों की वोकेबलरी, अपने हमें अल्फाज भी तो आने चाहिए ना, कि हम अगर अपनी किसी चीज़ की बात करें तो उसको इंग्लिश में कहते क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है, हमें वो भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे हम अपनी किसी चीज़ की बात कैसे करेंगे, जैसे पर्स को हम वॉलेट कहते हैं या पर्स ही कहते हैं, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग देख लें, वॉलेट है, कॉइन्स, सिक्कों को कॉइन्स, चाबियों को कीज़, फिर बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, एप्पल, सेब, सैंडविच, सेल फोन, ये आसान चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, बस स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। कैमरा, ईयरफोन्स जिसको हम हैंड फ्री कहते हैं, टैबलेट, ठीक है, लैपटॉप, पेंसिल, पेन, नोटबुक, और ये लेटर एंड में, ठीक है, लेटर है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए इनकी इंग्लिश, ठीक है, उनकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए, नहीं आते तो एक बार याद कर लें यहाँ से, ठीक है। अच्छा, बाकी हम देख लेते हैं आगे, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, नावल, डिक्शनरी, मैप, नक्शा, मिरर, शीशा या आईना, टूथब्रश, ठीक है, अम्ब्रेला, हेयर ब्रश, डायरी, ग्लासेस, सन ग्लासेस, नेकलेस, हार, वॉच, पासपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमें इन्हीं के बारे में ना हमारा ज़्यादा पाला पड़ता है। हम किसी मुल्क में अगर ट्रैवल करेंगे तो ये हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर हमें इन्हीं की स्पेलिंग नहीं आते होंगे, इन्हीं को हमें बोलना नहीं आता होगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। ये तो कम से कम आपको आना चाहिए, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वॉच, नेकलेस, सन ग्लासेस। तो ये हमने थोड़ी सी आज वोकेबलरी की भी प्रैक्टिस कर ली, हम हर वीडियो में कोई ना कोई वोकेबलरी की भी वर्ड्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बस बहुत लंबी वीडियो होगी मुझे पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और यही ज़रूरी है। और आपसे फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें और ये प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।